हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस कराए थे रेजिडेंस के, तो उसी के सीक्वेंस में आगे जो है मैं एक दो और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति के स्टेटस के हिसाब से कि वो रेजिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या वो नॉन रेजिडेंट है उसकी बात। तो बेसिक रूल जो थे जो एक बार मैं चलिए फिर से दोहरा देता हूँ कि बेसिक रूल ये होता है कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल उसको कम से कम भारत में 182 दिन मतलब आधा साल रहना चाहिए, और अगर वो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो वो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर ले तो भी एक बेसिक कंडीशन जो पूरी होनी चाहिए उसकी पूर्ति हो जाती है। और सेकंड बेसिक कंडीशन ये है कि पिछले साल में उसको जो है भारत में 60 दिन यानी 2 महीने रहना है, और उससे पहले के 4 साल में उसको 365 दिन यानी कि 1 साल उसको भारत में रहना है। तो ये दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन वो पूरी करे तो वो भारत का क्या माना जाता है, रेजिडेंट। ठीक है, अब वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है वो बाद में उसमें एडिशनल कंडीशन से डिसाइड होता है। एडिशनल कंडीशन ये होती है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर, इसमें प्रीवियस ईयर को छोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है वो फंडामेंटली बेसिक कंडीशन में चला जाता है। तो प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 ईयर्स में उसको एटलीस्ट भारत में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट कब होगा, जब वो भारत में जो है वो कम से कम जो है पहली या दूसरी शर्त को पूरी करता है तब। और दूसरी शर्त होती है एडिशनल कि पिछले साल को छोड़कर उससे पहले के 7 साल उसको भारत में 730 दिन यानी कि 365 एक साल में होते तो 2 साल रहना चाहिए, टोटल मिला के 7 ईयर्स में। तो अगर वो ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ले और एक बेसिक पूरी करे तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है, नॉर्मल जो सामान्य है उस हिसाब से। अगर वो बेसिक एक पूरी करे पर दोनों एडिशनल पूरी ना करे तो उसको बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, असाधारण निवासी हिंदी में बोलते हैं। और लास्ट है कि अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी ना करे तो उसको बोलते हैं अपन नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये पता लगाएं कि बेसिकली उसने प्रीवियस ईयर की जो बेसिक कंडीशन पूरी की है या नहीं। अगर क्वेश्चन उसको पूरी करता है तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ आया गया वो हुआ ये हुआ, लेकिन वो कोई यूज़ नहीं रखता अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर फर्स्ट या सेकेंड कंडीशन को पूरा नहीं करता है। तो वही चीज़ मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें लिखी है, आया गया, लेकिन किससे क्वेश्चन को जो है वो ट्रैक करें और कैसे उसको जो है सही जो है वो तरह से पकड़े कि भाई हाँ किस तरीके से इसका आंसर जो है वो बहुत आसानी से कम स्टेप्स में निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 2016 को एक जर्मन नागरिक एक्स जो है वो वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर भारत में आया और 31 जनवरी 2017 को वह 3 वर्ष के लिए प्रत्यारोपण मतलब कि डेपुटेशन पर ईरान चला गया। तो आया था, पहली बात तो इसमें ये क्लियर हो गई है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि बाहर का है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का होता है तो सेकंड कंडीशन में उसको 60 दिन की जगह भारत में 182 दिन रहने की छूट सरकार ने दे रखी है, जिससे कि उसको यहाँ आकर अगर वो आता भी है तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये क्योंकि फॉरेन कंट्री से आया हुआ व्यक्ति है, भारतीय नागरिक नहीं है, तो इसको सेकेंड कंडीशन में 60 दिन होते ही उसकी जो है वो शर्त क्या मानी जाएगी, पूरी मानी जाएगी। तो वो 2016 में आया था भारत, लेकिन जनवरी 2017 में उसको 3 साल के लिए ईरान, प्रत्यावेदन का मतलब होता है डेपुटेशन पर भेजना, यानी कि वहाँ पर अगर पोस्ट खाली है तो यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजकर उसकी पूर्ति करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यावेदन यानी डेपुटेशन। फिर लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को तो भारत ही छोड़ के गया था 2017 में। फिर मई 2018 को वो फिर भारत आया और जून 2018 को वो अपने परिवार को लेकर चला गया। उसके बाद वो सीधा वापस जून 2018 में देखिए वो गया था परिवार को लेकर ईरान चला गया और वापस जो है वो आया है फरवरी 2020 को भारत आया है और अपने मौलिक अधिकार को संभाला है, वापस उसके पद को संभाला। तो अब देखिए कि क्वेश्चन के अंदर इतना सारा लिखा हुआ था कि यहाँ गया वो गया ये गया, और एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो लिखा ना पत्नी और बच्चों को भारत छोड़ के गया, तो पत्नी और बच्चों को भारत छोड़ने से उसकी खुद की जो है निवास स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो छोड़ के गया है तो उससे उसके दिन में कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम उसके खुद के इंडिविजुअल के जो डेज़ है वो काउंट करेंगे। तो हमारी जो पहली बेसिक कंडीशन है या जिसको हम आधारभूत शर्त कहते हैं, बेसिक कंडीशन या आधार शर्त, तो वो ये होती है कि वो पिछले साल भारत में कितना रहा। तो अगर हम बात करें हमारा जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस है 2019 2020 और हमारा कर निर्धारण वर्ष है, असेसमेंट ईयर है, वो है हमारा
20-21, लेकिन अपन को जो क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट चाहिए वो सारा किससे रिलेवेंट होना चाहिए, 19-20 से। तो अगर हम 19-20 की बात करें तो 19-20 में वो भारत में कितने दिन रहा, वह 2 फरवरी को भारत आया, 2 फरवरी 2020 को, और हमारा साल खत्म हो जाता है 31 मार्च 2020 को। तो दैट मीन्स कि केवल 19-20 के पूरे एक सेशन के अंदर वो सिर्फ फरवरी से लेकर मार्च तक रहा। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जब आप डेज काउंट करोगे तो डेज की काउंटेशन के अंदर जो है यहाँ पर जिस दिन वो भारत आया है वो भी काउंट होता है और जिस दिन गया है वो भी काउंट होगा। तो दैट मीन्स कि वैसे तो फरवरी में 28 दिन होते तो 2 दिन अपन क्या करते, कम कर देते और पीछे के 26 दिन गिनते। और वैसे ये 2020 लीप ईयर है तो ये 29 का है, तो 29 का होता तो अपन 29 में से 2 गए तो 27 काउंट करते। लेकिन क्योंकि 2 तारीख भी काउंट करनी है तो 29 मई से फरवरी के आपको जो है 28 दिन लेने पड़ेंगे, पूरे 28 डेज। और मार्च में क्योंकि वो पूरे टाइम भारत में रहा तो 31 डेज। तो जोड़ इसकी करें तो बहुत ही क्लोज आ रही है, 59 डेज आ रही है। लेकिन क्योंकि भले वो क्लोज है या जो भी है, या हो सकता है उसका खुद का हिसाब किताब बैठाया हुआ होगा, क्योंकि वो जैसे ही 60 दिन अगर भारत में पूरे कर लेता तो 60 दिन पूरे होने पर तो वो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करने के बहुत नज़दीक आ जाता और उसके कारण उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी के वो क्लोज आ जाता। तो इसलिए उसने समझदारी से ये काम किया कि वो 59 दिन ही एग्जैक्ट भारत में रहा। और जब वो 59 डेज रहा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो दूर दूर तक पूरी नहीं हुई बेसिक वाली जो होती है 182 दिन की, और ना ही सेकेंड बेसिक पूरी हुई, क्योंकि सेकंड बेसिक के अंदर भी उसको कम से कम कितने दिन भारत में रहना चाहिए, 60 दिन। और उससे पहले के 4 साल में कितना, 365। तो अब जैसे मान लीजिए आपको पहले ही पता चल गया कि वो 60 दिन ही पूरे नहीं कर रहा है, तो आप बिना मतलब की पड़पंच में इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि उसने 60 दिन के पहले के 4 साल में 365 दिन पूरे किए कि नहीं। जब 60 ही पूरे नहीं किए तो इसका मतलब कि आपको इसमें किसी तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो आपका आंसर जो होगा इसमें सीधा सीधा होगा कि वो अनिवासी होगा, ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट, बिकॉज उसने ना तो पहली आधार शर्त पूरी की है 182 दिन भारत में रहने की, फर्स्ट ये भी पूरी नहीं हुई, और ना ही उसने सेकंड जो है 60 दिन भारत में रहने की पूरी की। तो इसका मतलब इसको आप डिक्टेट कर देंगे कि उसने गत वर्ष में ना तो भारत में 182 दिन रहने की प्रथम शर्त को पूरा किया, he is not completing first basic condition of at least 182 days live in India, and he is also not completing second basic condition of 60 days live in India। तो इसलिए उसको अपन क्या मानेंगे, अनिवासी। अनिवासी का मतलब नॉन रेजिडेंट। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया कि भाई क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन अगर आपको सही से उसका पता हो तो एकदम से आपने 1 मिनट में उसको पहचान लिया आराम से कि भाई हाँ इस तरह से अगर ये लास्ट ईयर में तो इतना भारत में रहा नहीं, तो उससे पहले इतना रहा, इतना आया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको हाईलाइटली कॉन्सेंट्रेट करना है प्रीवियस ईयर के ऊपर पहले तो, कि प्रीवियस ईयर में भारत में कितना रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर वाला क्लियर कर लेते हो और अगर वो उसको क्लियर कर पाता है तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। अगर मान लो 60 दिन पूरे कर लेता तो हम पिछले 4 साल के 365 दिन में वो कब कब भारत आया, कब कब गया, वो सब देखते, या पिछले 7 साल में उसके जो है 730 दिन होते या नहीं होते, वो सारी चीज़ें हम देखते। लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें हुआ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको क्लियर करके वापस अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक और लिया है, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ इसका आंसर, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए एक बार। तो क्वेश्चन ये है कि ई मित्रा जो है वो यूके के नागरिक है। अभी मैंने सेलेक्ट करके ऐसे दोनों क्वेश्चन अभी ऐसे ही लिए हैं जिसके अंदर वो भारत का नागरिक नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जिसके अंदर वो भारत का नागरिक होता है, तो फिर उसमें ज़्यादा डिफरेंस जो है वो क्या जनरेट होता है तो वो मैं बताऊँगा। तो इसमें है कि ई मित्रा जो यूके के नागरिक है, सर्वप्रथम 1 मई 2013 को भारत आए थे और वह लगातार 3 साल भारत में रहे। उसके बाद उन्होंने 1 मई 2016 को वो भारत से चले गए, बांग्लादेश चले गए थे, और वहाँ से वह 1 अप्रैल 2017 को वापस भारत आए। फिर दिसंबर 2017 को वो यूके चले गए और 20 जनवरी 2020 को उसको भारत जो है वापस भेज दिया गया। तो इसका मतलब फाइनली लास्ट में जो 2000 जो बेसिक कंडीशन होती है हमारी, ठीक है ना, तो हमारी फर्स्ट आधारभूत जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो हमारी जो बेसिक कंडीशन है, आधारभूत कंडीशन जो होती है वो ये है कि भाई
कम से कम उसको भारत में कितने दिन रहना चाहिए, 182 दिन। वो उसको पूरा किसी भी हाल में कर नहीं पा रहे। क्यों पूरा नहीं कर पाएंगे? बिकॉज उन्होंने जो भारत में रहा है वो जनवरी में आए हैं, तो जनवरी से लेकर अगर अपन मार्च तक काउंट करेंगे, हमारा जो प्रीवियस ईयर है बेसिक कंडीशन है वो आपको बार बार बता रहा हूँ वो कौन से साल के लिए बनती है, 19-20 जो हमारा प्रीवियस है उसके लिए बनती है बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 182 दिन रहे, तो पहली बेसिक कंडीशन तो वो पूरी नहीं करते हैं डेफिनेटली। अपन सेकंड बेसिक कंडीशन की बात करें तो वो होती है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल में उसको कितने दिन भारत में रहना है, 60 दिन। क्या वो रहा है? तो देखते हैं, चेक करते हैं कि वो 20 जनवरी को भारत आ चुके थे और 31 मार्च 2020 तक वो गए नहीं वापस। तो इसका मतलब कि जैसा मैंने आपको कहा था कि इसमें जाने और आने के दोनों के दिन काउंट होते हैं। तो जनवरी में वैसे तो 20 के बाद के अपन गिनते हैं जनरली, तो 20 के बाद के गिनते हैं, तो 20 के ऊपर कितने दिन बचते हैं 31 में, 11 बचते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 20 भी गिना जाता है तो 11 की जगह जनवरी की तो 12 दिन हो गए। फिर फरवरी के अंदर क्योंकि 29 की फरवरी है तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर 29 की फरवरी है तो 29 फरवरी के हिसाब से यहाँ पे 29 डेज आएंगे। एंड देन इसके बाद लास्ट मार्च जो है, मार्च के अंदर हमारे जो दिन होंगे वो कितने होंगे, 31 मार्च के हिसाब से 31, ठीक है। तो यानी कि ये 12, 29 और 31, तो ये सारे दिन जो है हमारे बेसिक कंडीशन के अंदर बनते हैं। तो इनको अपन ऐड करते हैं, तो 12 प्लस 29 और प्लस 31, तो यानी कि ये दिन हो रहे हैं 72 डेज, ठीक है। तो टोटल डेज इन प्रीवियस ईयर, भाई पिछले साल में हमारे जो प्रीवियस ईयर में कितने दिन हुए तो वो हमारे हो रहे हैं 72 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रीवियस ईयर के जो 60 दिन है उसको तो पूरा कर रहा है, लेकिन इसके अलावा प्रीसीडिंग 4 years other than previous year days should be 365 दिन होने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब पिछले साल को छोड़कर उससे पहले के 4 साल में हमारे जो टोटल डेज होने चाहिए वो 365 होने चाहिए। तो क्या वो होते हैं? तो चेक करते हैं हम एक बार। तो जैसे प्रीवियस ईयर तो हमारा 19-20 है, तो 19-20 से पहले जस्ट जो है 19-20 से पहले आपका आएगा 18-19, उससे पहले आ जाएगा आपका 17-18, उससे पहले आ जाएगा आपका 16-17 और उससे पहले आपके आ जाएगा इसके अंदर 15-16। तो यानी कि इससे पहले के 4 साल में अपन को देखना है कि इन चारों साल में मिलाकर वो अपनी कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता है, क्या कंडीशन है। तो देखते हैं, काउंट करते हैं इनके दिन कितने कितने होते हैं। तो अगर हम देखें तो वो पहली बार भारत में कब आया है, 2013 में आया है। तो 2013 के हिसाब से